दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुल्हाड़े है। आपको संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा अभी मृदा नमूना परीक्षण करने के लिए नवीन मिट्टी प्रयोगशाला में युवा उद्यमी और संस्थाओं का चयन किया जाना है, जिसके लिए मध्य प्रदेश MP ऑनलाइन गवर्नमेंट.in के माध्यम से या mpकृषि.mp.gov.in के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये किन लोगों के लिए है ये देखना है, तो ये सबसे पहले इसमें प्राथमिकता दी जा रही कृषि स्नातक जो कि अपने ज़िले के अंतर्गत हैं या अपने ज़िले के निवासी हैं, या फिर वो संस्थाएं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक हो, या ऐसी संस्थाएं जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट। ये इन लोगों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए जो भवन है, जो यंत्रों की व्यवस्था है, इसको जो है प्रदान किया जाएगा गवर्नमेंट के माध्यम से। प्रत्येक विकास खंड में एक एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनी हुई है, जिसके माध्यम से मृदा परीक्षण कराया जाता है। किसानों को अपना मृदा परीक्षण कराने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और ये जो है उद्यमी या संस्थाओं को 3 वर्ष के लिए इनका टारगेट है 4500 नमूना मृदा परीक्षण का अवश्य ही कराना पड़ेगा। इसके लिए इनको गारंटी राशि भी देना पड़ेगा। इस काम के लिए लगभग 50,000 रुपये पहले जमा करना पड़ेगा। MOU साइन करेगा कृषि विभाग से, और इसमें क्रमशः समय समय के अनुसार जो मृदा नमूनों की संख्या है वो 3 वर्ष प्रति वर्ष में 4500, फिर उससे कम होते जाएगी, इस प्रकार 3600, फिर 2700, 1800 और लास्ट में 900, इस प्रकार जो है 7वें वर्ष में होगी। अब ये जो विकासखंड स्तर में है, हम सिवनी की बात करें तो सिवनी ज़िले में जिला कृषि उपज मंडी के अंतर्गत एक मृदा प्रयोगशाला है, जिसमें हमारे यहाँ मृदा परीक्षण किए जाते हैं। इसी प्रकार सभी विकासखंड में हैं, लगभग वहाँ पर ये दिया जा रहा है। अब इसमें प्राथमिकता तो हमने बताया कि ऐसी संस्था जो सहकारिता के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, फर्म सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत हो, इनको प्राथमिकता दिए हैं। FPO को प्राथमिकता दी है। इसमें व्यवसायी जो पंजीकृत कंपनी में फर्म में सदस्य नहीं है, उस संस्था को कोई मान्य नहीं किया जाएगा। इस संस्था में जिसका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से अधिक है, उसको ही लेना है। इसमें जो है युवा उद्यमी श्रेणी 2 में कृषि स्नातक या उद्यानिकी स्नातक शैक्षणिक योग्यता वालों को आवंटन की प्राथमिकता दी गई है। BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर इनमें लिया गया है, लेकिन यदि सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता होगी, जैसे PhD सॉइल साइंस, उसके बाद एग्रोनॉमी, PhD कृषि विभाग से हो, किसी भी कृषि विज्ञान के संकाय से हो, MSc सॉइल साइंस, MSc एग्रोनॉमी, MSc कृषि, फिर ये यदि नहीं मिलते हैं तो BSc कृषि या BSc उद्यानिकी से भी लिया जा सकता है। अब मान लो एक जैसी योग्यता वाले हों तो जिसके अंक अधिक हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मान लो अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को चुना जाएगा जिनकी आयु अधिक है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मूल निवास के लिए आपको आपका ज़िला चुनना पड़ेगा। यदि महिला है, वो महिला अपने पति के मूल निवास में है, तो उस निवास के लिए वह उस ज़िले के लिए वो मान्य होगी। अच्छा, इसमें अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है, अतः इसको ध्यान में रखते हुए हमें आवेदन करना है। और ये सब आवेदन ऑनलाइन होगा, और ये पूरा जिला कलेक्टर के अंतर्गत जिला स्तरीय परीक्षण समिति के द्वारा सभी आवेदनों को परीक्षण करने के बाद फिर आवंटित किया जाएगा। आवंटित करने में प्राथमिकता के आधार पर सूचियाँ तैयार की जाएगी। ये सूची अभी जो है प्राथमिकता के, ये सूचियाँ भी दो साल तक मान्य होगी, ताकि जो है सभी क्रम से अपना काम कर सकें। और युवा उद्यमी या संस्थाओं को अपने अनुबंध के अनुसार प्रयोगशाला में काम करना पड़ेगा, और उसमें आपको जो उपकरण दिए जाएंगे, प्रयोगशाला के संचालन हेतु बिजली, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन के साथ अन्य व्यवस्थाओं की लागत
युवा उद्यमी या संस्थाओं के द्वारा वहन करना होगा। ये बहुत सारी शर्त हैं, इसको क्रमशः पढ़ना आवश्यक है। पढ़ने के बाद इसमें ये भी दिया है कि यदि आप इस संस्था के अंतर्गत पशु संबंधित निरीक्षण या उनका ब्लड टेस्ट या इस प्रकार की और भी सेवाएं करना चाहते हैं तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। उसके लिए आप अपना एक निश्चित जो भी राशि है वो किसान से आप ले सकते हैं। और आप जो मृदा परीक्षण कर रहे हैं, मृदा परीक्षण करने में आपके जो कलेक्शन होता है इसका परीक्षण का टेस्ट वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के द्वारा रेफरल में, मतलब कोई भी 1% नमूना लेकर के उसकी अलग से मृदा परीक्षण दूसरी प्रयोगशाला में इसका परिणाम चेक किया जाएगा। यदि वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है या परिणाम सही नहीं दे रहा है तो आपकी जो कहना चाहिए जो राशि प्रदान की जाने वाली है उसको रोक दी जाएगी या फिर आपको फिर से इस पर काम करना पड़ेगा। प्रयोगशाला में 50,000 रुपये आपको धरोहर राशि रखनी पड़ेगी। यदि आप बाद में छोड़ के जाते हैं या कोई टूट फूट होती है या जो भी सामान है आपका जिसमें MOU साइन होगा उसके अंतर्गत यदि आप वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि दी गई राशि में से वो कुछ काट लिया जाएगा। इन सब का प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए, यदि आप अनुबंध की शर्तों को उल्लंघन करते हैं तो युवा उद्यमी या संस्था को नोटिस जारी किया जाएगा और अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप जिला लेवल में कलेक्टर के समक्ष आप अपील कर सकते हैं। यदि उस अपील से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कमिश्नर के समक्ष संभाग के